और यहाँ से लंगर और हमारा जो धरना है वो उठवा दिया था फोर्सफुली। इस पे सरकार का मान लो हमला करना बहुत ही शर्मनाक था। लंगर कम से कम आने जाने वाली जनता, गरीब लोग खाते थे, किसान खाते थे, तो इन्होंने लंगर उठवाया तो सारे मतलब हमारा करनाल जिला सारा निकल के आ गया। तो इनको फिर वापिस अपने कदम खींचने पड़े, फोर्स हटानी पड़ी और दोबारा फिर से यहाँ लंगर शुरू हुए। सारा हरियाणा 36 बरादरी इस धरने में, इस आंदोलन में शामिल है। और जो खट्टर साहब ने शुरू से ये बोला है भी हरियाणा नहीं है, अब उनको पता लग गया है। जिस दिन हमने दोबारा यहाँ धरना चालू करवाया है उस दिन भी बहुत बड़ी संख्या में, और जब कैमले आने वाला था खट्टर तो तब भी उसके जो टेंट फटे हैं और उसको यहाँ लैंड नहीं करने दिया। अब भी उसको कोई डाउट है भाई मैं भी हरियाणा के लोग नहीं शामिल, तो दोबारा फिर कहीं प्रोग्राम देख ले हरियाणा में कहीं भी। जी आपके खेतीबाड़ी जो मंत्री हैं दलाल साहब, ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं भी वैसे कौन से बंदे नहीं मरते, ये मर गए तो क्या हुआ, ये तो वैसे पैसे दे के लगे हुए हैं। उनके बारे में आप क्या हरियाणा वासी क्या कर रहे हैं? उसका दलाल खाप ने, जेपी दलाल का बहिष्कार कर दिया है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है और ये बोला है अगर वो कहीं भी हरियाणा में दिख गया तो अपनी जान माल का खुद जिम्मेवार होगा। हमारी बरादरी ने इतने सख्त फैसले इसके खिलाफ ले लिए, यू याद करेगा, रोवेगा, गुडलियों चल के आना पड़ेगा। ना माफी मांग दो, अभी मजे ले रहे यू। एक किसान शहीद होने लग रहे अपनी मांगों के लिए। वो दिन भूल गए बीजेपी वाले जब नंगे प्रदर्शन करें थे। ये डेली एक रूटीन में बैठते हैं कि डेली बदलते हैं, 24 घंटे के लिए बैठते हैं? और जो नीचे म्यूजिक का वो क्या करते हैं? देखिए जो धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, ये हमारे डेली बदला। हर गांव से 5 या 7 आदमी आवा और ज्यादा टाइम, आपको एक मजे की बात बताऊं, ज्यादा टाइम हमारा जो वकीलों का सिस्टम है करनाल में, एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, वो इसमें ज्यादा बैठ रही। जब तक दिल्ली से किसान जीत के नहीं आंदे, काले कानून वापस नहीं लेंदी सरकार और एमएसपी पे गारंटी नहीं देंदी, तब तक ये प्रोग्राम ऐसे चलेंगे, भले इसके लिए कितने समय लग जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਸਤਾੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਵੇਂ ਹਰ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੈਰੀਅਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਸਤਾੜਾ ਗਾਉਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਾੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਸ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਲਾੜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਰੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ, ਧਨੀਆ, ਪੁਦੀਨਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲਈ ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਸ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ और इन्हां नाल गल करते हैं असीं जी। डेली पोस्ट में आपका स्वागत है जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या है जी और कहाँ से ये चला और कितने दिन हो गए? इस धरने नूं जी 58 दिन हो गए ने, 58वां दिन है अज। तो शुरू तो ही जदों तो ये धरना, तब से धरना चला है ये, तब से ही अलग अलग गाँव अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं लंगर पे। यहाँ पे जैसे अब पिछले लगातार 15 दिनों से
बस्ताड़ा गांव ने लंगर लगाया हुआ है। पहले 1 हफ्ता हो गया इनको गन्ने का रस चल रहा है। उससे पहले खीर थी गाजर और चावलों वाली, और उससे पहले भी एक दिन जूस भी चलाया था उन्होंने किन्नू का। और ये अलग अलग तरह से मतलब हर गांव अपनी ड्यूटी समझता है यहाँ पे। और अलग अलग गांव पहले भी जैसे जलेबियों का भी और हलवे का ये भी लंगर लगते रहे हैं। और लंगर लगातार 3 लंगर यहाँ हर टाइम चलते रहते हैं 24 घंटे। तो लंगर के साथ साथ अगर हम बात करें जैसे रस हो गया जो लंगर, ये तो हमारी परंपरा है, क्योंकि अगर हम किसी धरने पे किसी रोज़ मुजारे पे बैठते हैं, लोग आएंगे खाना खाएंगे तभी बैठेंगे। और सबसे और बताएं इसके अलावा यहाँ पे जो टोल प्लाजा है, जैसे खट्टर सरकार बोल रही थी हम टोल प्लाजा चालू कर देंगे, ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था भी हम रुकने नहीं देंगे, ये कोई बात थोड़ी होगी। इसके बारे में आप कुछ बताएं भी लोगों के मन में क्या है। ऐसा है, जब 26 का वो इंसिडेंट हुआ था ट्रैक्टर मार्च का, 27 को सरकार ने यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा ला के और यहाँ से लंगर और हमारा जो धरना है वो उठवा दिया था जी फोर्सफुली। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसान 2 दिन बंद रहा। अगले दिन फिर किसान बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, बहुत भारी संख्या में। तो दोबारा फिर सरकार पे दबाव बना दिया। 2 दिन हम यहाँ बैठे रहे लगातार। उसके बाद हमने दोबारा से एक बार सरकार सब लंगर के टेंट और सारी व्यवस्था, हालांकि ये एक मतलब लंगर है जो इस पे सरकार का मतलब हमला करना बहुत ही शर्मनाक था। लंगर कम से कम आने जाने वाली जनता, गरीब लोग खाते थे, किसान खाते थे। तो इन्होंने लंगर उठवाया तो सारे मतलब हमारा करनाल जिला सारा निकल के आ गया। तो इनको फिर वापिस अपने कदम खींचने पड़े, फोर्स हटानी पड़ी और दोबारा फिर से यहाँ लंगर शुरू हुए और धरना भी हमारा दोबारा शुरू हुआ और तब से फिर लगातार चल रहा है। और यहाँ खट्टर साहब बोल रहे हैं भाई ये जो धरना है ये तो सिर्फ पंजाब वालों का, हरियाणा वाले के तो कुछ लोग हैं जो उनके साथी हैं। तो आप उनको क्या बताना चाहते हो भी ये हरियाणा वालों का भी धरना है और लोग और स्टेटों का भी धरना है, और आप अपनी जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उसके हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, सारा हरियाणा 36 बरादरी इस धरने में, इस आंदोलन में शामिल है। और जो खट्टर साहब ने शुरू से ये बोला है भी हरियाणा नहीं है, अब उनको पता लग गया है। जिस दिन हमने दोबारा यहाँ धरना चालू करवाया है उस दिन भी बहुत बड़ी संख्या में, और जब कैमले आने वाला था खट्टर तो तब भी उसके जो टेंट फटे हैं और उसको यहाँ लैंड नहीं करने दिया। अब भी उसको कोई डाउट है भाई मैं भी हरियाणा के लोग नहीं शामिल, तो दोबारा फिर कहीं प्रोग्राम देख ले हरियाणा में कहीं भी। और करनाल वाले तो भाग्यशाली हैं जो उन्होंने करनाल में यहाँ कैमले में प्रोग्राम दिया और हमें उसको दिखाने का मौका मिला भी सारा हरियाणा 36 बरादरी सभी टोटल भाईचारा। उस दिन आपने भी देखा होगा, सारे इंडिया में न्यूज गई है, तो उसको भी पता लग गया। उस दिन के बाद वो बाहर निकला नहीं, अपने घर बैठा हुआ है। जी, आपके खेतीबाड़ी जो मंत्री हैं दलाल साहब, ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं भी वैसे कौन से बंदे नहीं मरते, ये मर गए तो क्या हुआ, ये तो वैसे पैसे दे के लगे हुए हैं। उनके बारे में आप क्या हरियाणा वासी क्या कर रहे हैं? उसका दलाल खाप ने जेपी दलाल का बहिष्कार कर दिया है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है और ये बोला है अगर वो कहीं भी हरियाणा में दिख गया तो अपनी जान माल का खुद जिम्मेवार होगा। मतलब उसके बाद वो दिखे नहीं बयान देने के बाद? नहीं, बिल्कुल वो कहीं बिल में बढ़ गया है और वो तो इनकी आदत है लोगों को भड़काना, दंगे करवाने, बेमतलब की झूठी चीजें बोलना। उसका ये कहना भी ये घर पे भी मर जाते किसान, बहुत ज्यादा शर्मनाक बयान था उसका। और ये जो दुष्यंत चौटाला हैं जो जिनकी सपोर्ट से जो सरकार चल रही है, उनके तो 10 के एमएलए थे जी और 2-4 तो निकल गए, बाकी ने वो क्यों नहीं किसानों के साथ है? उनका क्या कहना है, वो क्या पक्ष रखते हैं अपना? दुष्यंत चौटाला तो सरकार के साथ खट्टर की और उसकी एक ही बात है, उसने घोटाले किए हुए हैं, शराब घोटाला और भी कई जगह पे फंसा हुआ है। उसकी एक तो मजबूरी भी हो गई है, वो उनको छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसने मतलब इतने, वो तो एक व्यापारी की तरह व्यवहार कर रहा है। उसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, किसानों से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने पैसे लूट मचाई उन्हें खट्टर के साथ मिलके, तो इस करके वो छोड़ ही नहीं सकता उसको। अगर वो छोड़ेगा तो अंदर जाएगा, बीजेपी नहीं छोड़ेगी फिर उसको ये भी डर है। तो मतलब हरियाणा वासी जितने दिन भी धरना चलेगा उतने दिन ये टोल प्लाजों पे भी चलेगा, उतने दिन ये कहीं पे भी मैं गांव में अवेयरनेस फैलाओगे आप भी ऐसा करना चाहिए, पंचायतों में दोगे क्योंकि महापंचायत होती है उसके अंदर, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आप एक ईमानदारी से किसानों की समस्याओं ने ठहरे हैं और सरकार के पास उनकी समस्या पहुँचा रहे। गोदी मीडिया दूसरे काम पर लग रहा, लेकिन हमें खुशी इस बात की है हमारा जो लोकल मीडिया है वो हमारी पूरी सुन रहा। रही बात आप भी कर रहे थे उसकी दलाल की हिस्ट्री सर्च मार कर देखो आप। वो पहले रेवेन्यू इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट में जई हो करा था, वहाँ भी इन्हें पूरा काम करा।
इलेक्शन लड़ने के लिए पीछे कहीं हुई आ जाएंगे, ये तो खूट बिकेंगे, ये डाके लगेंगे। इनने वहाँ भी पूरा काम करा क्या। और अब क्या होया, अब हमारी, मैं खुद जाट बरादरी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया जाट महासभा का करनाल से। हमारी बरादरी ने इतने सख्त फैसले इसके खिलाफ ले लिए, यूँ याद करेगा, रोवेगा, गुड़ड़ियों चल के आना पड़ेगा ना, माफी मांग दो, अभी मजे ले रहे यू। एक किसान शहीद होने लग रहे अपनी मांगों के लिए। वो दिन भूल गए बीजेपी वाले जब नंगे होकर प्रदर्शन करे थे, उस टाइम ही ना अधिकार था प्रदर्शन का और आंदोलन का, हमना अधिकार नहीं है। और दूसरी बात ये क्या भाई, गांवों में जाओ और इन्हें समझाओ, जाटो ने 35 एक इन्हें कराया था, आज फिर उसी चाल पर चल रहे हैं। जाट किसान है और सारी बरादरियों में किसान है, जो खुरपे से लेकर दांती तक का काम करे वो किसान है, भले ही वो मजदूरी टाइप में, वो उनकी बातों में नहीं आवेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ और सीआईडी के माध्यम से इनको, भाई ये गांव में बढ़ने की गलती ना करें। अगर स्त्रियों ये कुछ करेंगे ये खुद जिम्मेवार होंगे, आगे इनका कोई जिम्मेवार नहीं है। पर ये ना हो जी, थोड़ा टाइम अगर पड़ जाए, जैसे मान लो बिल हमारे रद्द हो जाते हैं, थोड़ा टाइम और चले गए, संघर्ष हम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम बीत जाए, साल 6 महीने, फिर ये आपके पास आएंगे वही जो बोतल और 500 रुपया देके फिर सरकार ले जाएंगे, तो व्यापारी का काम है व्यापार करना जी। जिसने सामान देना है ना वो उनने सोचना। ये जख्म भूल जाएंगे के यहाँ 85 दिन हो गए यहाँ बैठे हो ना, और हमारे लगभग 230 के करीब किसान शहीद हो गए, उन्हें भूल जाएंगे कि हम किसान नहीं बोलता, ये भूल जियो। बाकी इन्होंने इस बात का पता लग लिया, जितना लेट कर रहे अपना नुकसान कर रहे, किसान का कोई नुकसान नहीं। और रही बात का फसल की, कहेगा भाई फसल आएगी, इस सवाल का भी जवाब दूं। हमने गांवों में कमेटियां बना ली, भाई 5 आदमी तो दिल्ली जाएंगे डेली और 5 रहेंगे टूल पर, बाकी खेती करेंगे। जितरियों ठीकरी पैरा लगा कर नहीं काम में, उस स्त्रियों के पैरे हमने लगा दिए। ये निश्चिंत रहो, इन्हें 2 अक्टूबर तक छूट, ये 24 तक चला लो। किसान दबने वाला नहीं, ना डरने वाला, ना पीछे हटने वाला, अपनी मांगा मनवाएगा जब किसान पीछे जाएगा। और अगर बात करें, ये स्टेज के ऊपर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये किसान हैं, ये डेली एक रूटीन में बैठते हैं कि डेली बदलते हैं, 24 घंटे के लिए बैठते हैं? और जो नीचे म्यूजिक का वो क्या करते हैं? देखिए, जो धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, ये हमारे डेली बदल है। हर गांव से 5 या 7 आदमी आवे। और ज़्यादा टाइम, आपको एक मज़े की बात बताऊं, ज़्यादा टाइम हमारा जो वकीलों का सिस्टम है करनाल में, एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, वो इसमें ज़्यादा बैठ रही। ये क्या किसानों ने समझावेंगे, मच्छी न तिगड़ा से खावेंगे। ये इन्हें पता खेती के बारे में क्या, इन्हें खेती के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। किसान ने हर तरीकों का पता, किस टाइम कौन सा औजार खेत में चाहिएगा, सब पता हमने, ये बताओगे हमने ये बातें भी। और जिन्होंने ये भी नहीं पता मसरी का बीज किले में कितना गिरा है, सरसों का कितना गिरा है, और गन्ना में कितने खूट आवे किले में, इन्हें यूँ भी पता नहीं। किसान है ये कोई, ये एक व्यापारी हैं, किसान के नाम पर व्यापार कर रहे। हमारे बूढ़े क्या कर रहे थे भाई, और कुछ कर लियो। उस वक़्त इनका निशान दीवे का हो रहा था भाई, जनसंघ था वोट ना दियो। लेकिन दुर्भाग्य हमारा जो नौजवान तबका 2 करोड़ नौकरी साल के चक्कर में पड़ गया, 15 लाख के चक्कर में हमारे यहाँ बुजुर्ग पड़ गए। टोटल इन्होंने झूठ बोल कर, फ्रेब करके, एक मंदारी का तमाशा करके ये सत्ता हासिल की। पंजाब में क्या बनया सबने पता। और अगले आने टाइम में पश्चिम बंगाल में देखियो, हर किसान ने ये आंदोलन पूरे मुल्क में फैल गया, और वर्ल्ड में तो भी नसीहता मिलने लग रही। आज इन्होंने ये चीज़ है, मैं तो यूँ कहूँ परमात्मा ने सद्बुद्धि दे, और इसने कह दान का लगान बोले हमने तो यूँ बनाया था, नहीं थारी समझ में आ रहा, मिल बैठ कर बना लेंगे, यूँ हमने वापस ले लिया। बात गई आई, ना झगड़ा ना लड़ाई, मारा के लेना है। और ये जो म्यूजिक जो घड़ों से बजा के करते हैं वो क्या है जी? देखिए, वो एक हमारी हरियाणवी कल्चर है,
जी। उसके माध्यम से हम लोगों को हमारे संस्कार जो पिछली में शहीदों के या हमारे जो सांस्कृतिक सिस्टम है वो हम इसलिए चला रहे क्योंकि ये बीमारी जिंदा रहा। गान के जरिए हम लोगों को तक मतलब पहुंचा किसानों पे जो मान लो इन्होंने बनाए हुए हैं अपने, वही डेली कोई ना कोई बदल के कलाकार आ रहा है और किसानों को ही जागृत करने पे स्पेशल जो इन्होंने रागनी बोलते हैं जिसको, वो डेली मतलब उससे लोगों में जोश किसानों में और ज़्यादा बढ़ता है। और ये लगातार 58 दिन हो गए ये डेली चल रहा है प्रोग्राम। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਮੇਨ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਦਾ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 뮤직 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ। और साढ़े नाल एक हरियाणा से ही साथी हैं, उनसे बात पूछे किसान से क्या उनका नाम है और क्या ये इसको क्या कहते हैं। सो नमस्कार जी, डेली पोस्ट में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। मैं किसान नेता रामपाल चहल, मैं इस धरने का अध्यक्ष हूँ और ये धरना आज 58वें दिन में है, यानी 2 महीने हो गए। दिल्ली मारे को 3 महीने हो गए। अभी टोल सारे फ्री है 2 महीने से यहाँ, और हर रोज यहाँ भजन मंडली और 5 आदमी भूख हड़ताल पर बैठते हैं। जब तक दिल्ली से किसान जीत के नहीं आंदे, काले कानून वापस नहीं लेंदी सरकार और MSP पर गारंटी नहीं देंदी, तब तक ये प्रोग्राम ऐसे चलेंगे, भले इसके लिए कितने समय लग जाए। तो ये जो संगीत पेश कर रहे हैं क्या कहते हैं इसको और क्या इससे कला से होता क्या है, मतलब कैसे बात करते हैं। ये हरियाणवी गायक हैं, ये मनोरंजन के लिए है, कोई खिस्सा या देशभक्ति के, ताकि लोगों में उत्साह बने रहे, लोग अपने
बात सुन सकें और एक उस्मा जागृत हो लोगों में। क्या नाम क्या है जी इसका, क्या बोलते हैं इसको? ये तो आज जो गायक है नरेंद्र चांदी है, इसकी ये मंडली है और हर रोज बदल बदल के आते हैं, कभी 2 दिन लगा जाते हैं, कभी 4 दिन, 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा जब तक दिल्ली से फतेह होकर नहीं आते। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम एडवोकेट जेपी शेखपुरा हूँ। मैं जिला बार एसोसिएशन के तहत सदस्य हूँ। यहाँ सीएम सिटी जहाँ मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ते हैं, ये वही कोर्ट है हमारी। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, तो आप जो बार एसोसिएशन में आप संबंध रखते हैं, आप एडवोकेट हैं, कहीं ये जो एडवोकेट्स हैं या कोई जैसे गायक होते हैं, ये जो समर्थन दे रहे हैं धरने को, कहीं जैसे बाकियों को NIA का नोटिस आया हुआ है, कहीं आपको कल को आ जाए तो आप हट तो नहीं जाओगे? आज़ादी की लड़ाई में वकीलों ने पूरा साथ दिया है। पहले भी वकील जत्थे बना करके चलते थे और जो ये लड़ाई चल रही है ये क्रांति की लड़ाई है। ये पूरे हिंदुस्तान इस लड़ाई को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका सभी देशों में मतलब ट्रैक्टर लेकर के सड़कों पे आ गया। यानी कि हम लोगों ने जगाया ना। अब रही हम लोग वकील लोग, हम एडवोकेट्स हैं, हम खुल के आ रहे हैं। और अभी हाई कोर्ट ने भी परसों चौथा खबर आई है, एक 2-3 सस्पेंड कर दिए थे हमारे हरियाणा में जो सरकारी आदमी है। हाई कोर्ट दिल्ली ने डिसीजन दिया है कोई भी सरकारी आदमी छुट्टी लेकर के प्रदर्शन में आ सकता है, रागनी वाला प्रदर्शन में आ सकता है, गायक प्रदर्शन में आ सकता है, एडवोकेट्स प्रदर्शन में आ सकता है। और एडवोकेट्स तो इसमें यहाँ हमारा करनाल जिले का जो एडवोकेट्स है उसने यहाँ पर 3 बार अपनी भूख हड़ताल रखी है और यहाँ से आज अभी आई नहीं है, दोपहर बाद आएंगे। 2-3 दर्जन एडवोकेट्स काला कोट पहन करके यहाँ पर आते हैं। हमारे हरियाणा के प्रत्येक जिले कोर्ट से वकील लोग आ रहे हैं और ये लड़ाई क्रांति की लड़ाई है। ये पूरे विश्व को जगा रही है, इस लड़ाई को बुझने नहीं देंगे। ये लड़ाई लग रही है बस पंजाब से शुरू हुई थी और ये बढ़ती बढ़ती पूरे देश के राज्यों में चली गई है। पाखंडवाद के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, जहरीली हवाओं के विरुद्ध, जात पात की राजनीति के विरुद्ध, धर्म की राजनीति के विरुद्ध, झूठे शासक के विरुद्ध, हिटलर शासक के विरुद्ध पूरी तरह से अदघोष हो चुका है। और जहाँ आप खड़े हो ना, ये केंद्र बिंदु है लड़ाई का, क्रांति का। ठीक है, धन्यवाद। सो तुसी देखिया चाहे एडवोकेट होण, चाहे मजदूर वर्ग होवे, चाहे संगीत वर्ग होवे, तुसी देखिया भी इत्थे रागनी ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਰਾਗਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਗਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਸੁਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸ ਹੋਵੇ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ, ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, हर पिंड, हर शहर, हर जिले दे विच किसान लामबंद ने। किसान पूरा हल्ला मार रहे ने इस अंदोलन नूं तेज करन लई। इस अंदोलन नूं वो कह रहे जिन्ना मर्जी लंबा खिच के ले जाओ, सानू इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सो कैमरामैन दिलप्रीत दे नाल भुपिंदर गरेवाल, डेली पोस्ट, पिंड बस्ताड़ा, करनाल। जब 26 का वो इंसिडेंट हुआ था ट्रैक्टर मार्च का, 27 को सरकार ने यहाँ पे फोर्स बहुत